दे, नहीं, रिमोट दे। नहीं भाई मजाक नहीं कर रहे, हम नहीं देखेंगे। नहीं भाई प्लीज रिमोट नहीं, दे। नहीं। अबे दे दे भाई प्लीज भाई। भाई रिमोट दे, मजाक नहीं कर रहे। टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन भी दबा देना। बाय बाय। तो समझ गए ना क्या करना है क्या नहीं, तो जल्दी करो। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस और गुड मॉर्निंग। सो विद दिस भाई भी आ चुका है और भाई तैयार है स्कूल जाने के लिए। तो फिर पहले इसको स्कूल भेजते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ बात करते हैं। बाय बाय। दिस वेलकम बैक और लाइक गुड मॉर्निंग हो चुकी है। सुबह को मैंने आपको बताया ही, बट अब भाई भी चला चुका है और जा चुका है स्कूल के लिए, और मैं भी ऑफिस जाने के लिए अब तैयार होना शुरू करता हूँ। उसके बाद अगर रास्ते में कुछ भी होता है तो आप लोगों को दिखाता हूँ। और अभी एक इंपॉर्टेंट काम बाकी है, वो है ब्लॉग को एडिट करना। तो एडिट करने के लिए मेरे पास ये है, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा डिवाइस मोबाइल है, उसी के थ्रू एडिट करता हूँ। तो अब फिर एडिट करते हैं और फिर अगर ऑफिस जाते समय अगर कुछ भी मिलता है तो आप लोगों को दिखाते हैं। टिल देन ब्लॉग में बने रहो, और अच्छा लग रहा हो ब्लॉग तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इससे एक छोटे ब्लॉगर को बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो घर से लाइक चलते हैं ब्रांच की तरफ और देखते हैं रास्ते में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। निकल चुका हूँ फिलहाल, लगभग 8:30 बज रहा होगा। ब्रांच 10 बजे पहुँचना है, तो फिर कोशिश करते हैं जल्दी पहुँचने की। वहाँ जाकर आप लोगों के साथ मिलते हैं और बात करते हैं। पहुंच चुका हूँ ब्रांच में। काम शुरू करते हैं क्योंकि काम इम्पोर्टेंट है। तो काम शुरू करते हैं, ख़त्म होने पे आप लोगों को बताते हैं। टिल देन बने रहो ब्लॉग में। तो लाइक पानी का बॉटल और मुझको यहाँ आते हुए देखकर अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। और अगर नहीं समझ पाए हो और नए हो ब्लॉग में तो मैं बता दूँ कि एक्चुअली लंच ब्रेक हो चुका है और लंच करने के लिए मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ। तो आज लंच में क्या है मुझे भी नहीं पता। तो लंच में आज कुछ ये है लाइक, हाँ, तो आज नॉनवेज कुछ है नहीं, वेज है थर्सडे बोलकर। तो करते हैं लंच को ख़त्म, उसके बाद फिर करते हैं, जाते हैं काम पे। तो जल्दी से करते ख़त्म क्योंकि भूख भी बहुत जोर की लगी हुई है। फिर मिलते हैं लंच करने के बाद। आप ये अपने ऑफिस अपने ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है। और इन लोग से सबको से एक सवाल पूछता हूँ। विनीता 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 यहाँ देख, काम के प्रेशर में यहाँ तो देख ले, ठीक है। तो इन लोग के सबसे एक सवाल पूछता हूँ सबसे कि नहीं, एक सवाल पूछता हूँ नहीं, एक सवाल पूछता हूँ कि अभी इन लोग बताएगा कि सबसे बेस्ट एडवाइस ब्रांच में या बैंकिंग रिलेटेड कौन इंसान इन लोगों को सबसे बेस्ट एडवाइस कौन सा दिया है, ठीक है। विनीता बता। বাংলাতে বলি। হ্যাঁ বলো। সৌভিকদা ছিলেন আমাদের ব্রাঞ্চে, উনি বলেছে আর কি যে সামনে যে ব্যক্তি আসছে তাকে যেন এমন কাজ করো তাকে যেন দ্বিতীয়বার না আসতে হয়। আরেকজন আছেন আমাদের ক্যাশিয়ার, তিনি বলেছে কাস্টমারের সাথে যদি তোমার কোনোদিন ঝামেলা হয় মানে ব্রাঞ্চের সব স্টাফ যেন তার পিছনে গিয়ে থাকে, সাপোর্ট দেয়। এই দুটো বেশ ভালো জিনিস। अच्छा, तो इसको एक जन सिखाया है कि एक काम कस्टमर का ऐसा काम करो ताकि वो दोबारा ना है, और दूसरा जन सिखाया कि अगर झमेला हो रहा तो सबको मिल के उसके साथ लड़ो ताकि वो डर से ना आए। तो बासुकी सर आपको कोई एडवाइस मिला है? एडवाइस तो मिला है, कौन सा सबसे बेस्ट एडवाइस मिला है सर? याद नहीं है, बहुत सारा मिला। फिर भी कोई एक बता दीजिए। सोचना पड़ेगा भाई। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, दोबारा से आता हूँ आपके पास। अंकिता मैम बताओ। नहीं सोचा। ये देखो, ज्ञानी इंसान का अगर चेहरा होता तो ऐसा, ये चेहरा है ज्ञानी इंसान का। इन लोग के पास कोई एडवाइस ही नहीं चाहिए, इन लोग जीवन में सब कुछ सीख कर आया है, ठीक है। तो फिर सोच के बताओ जल्दी से। अंतरा मैम बताइए, कोई एक एडवाइस बताइए। कोई एक एडवाइस, जैसे देखो हम जब आमतला ब्रांच में थे, एक हमारा स्टाफ श्रुतिमय मुखर्जी बोल के, वो सर से बहुत कुछ सीखे हैं। वैसे कैसे फोल्डर बनने, कैसे फाइल बनने, कैसे अकाउंट में डिटेल्स में चेक करना है, कैसे उसका जो कि डॉक्यूमेंट बना के रखना है। और ये हमारा बीएम सर से बहुत कुछ सीखे हैं।
मतलब काम के पर्पस में? काम के पर्पस में बहुत कुछ सीखे हैं, पर्सनल एडवाइस जो भी है बहुत कुछ हाँ, तो सीखे वही हैं। एडवाइस, दैट इज बहुत एडवाइस कुछ सीखे हैं जो हाँ। शायद किसी से और नहीं मिलता है। मतलब कुछ कुछ काम मुझे पता था, कुछ कुछ बहुत कुछ नहीं पता था। ठीक है। नहीं, ऑन अ लाइटर नोट मैं बासुकी सर से एक चीज़ सिखाऊं कि प्रमोशन ले लो ले ये एडवाइस, लेकिन मैं एक्चुअल में मैं बताऊंगा कि क्या। अंकिता मैम कुछ याद है यार? बासुकी सर आप बताइए। मेरे को जो मतलब सबसे ज़्यादा याद आ रहा है कि एक मतलब स्किल वो स्टैंडर्ड में ज्वाइन किया था वहाँ पे महाराष्ट्र में, वो स्किल फोर था। उन्होंने बताया कि अगर बैंक में बहुत सारा रिस्क है काम करने में, कई लोन हो या फिर मतलब ऑपरेशन में काम हो, तो उन्होंने बोला अगर आप कुछ चोरी नहीं कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस। अच्छा, गुड एडवाइस कि लाइक डरना नहीं है। अगर आप जानबूझकर कोई गलती नहीं कर रहे हो तो फिर डरने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। गलती सबसे हो सकता है, अगर अनजाने में हो जाए तो वो ठीक है, बट जानबूझकर कभी वो गलती नहीं करना। अंकिता मैम अभी तक आपको याद तो नहीं आया हो? ठीक है, मैं अब सीरियस नोट पे बताता हूँ। मुझको एक्चुअली 2 एडवाइस बहुत सही लगा है, जो कि मैं हमेशा लाइक फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। पहला एडवाइस ट्रेनिंग सेंटर में था मैम। ट्रेनिंग सेंटर में मुझको ये सिखाया गया था कि लाइक अगर किसी हाँ, तो अगर ट्रेनिंग सेंटर में एक चीज़ सिखाया था कि लाइक अगर किसी दिन किसी कस्टमर के साथ झगड़ा या झमेला हो रहा है तो समझ जाना कि आज भगवान इसी के रूप में आए तुमसे मिलने के लिए। तो दिस इज व्हाट आई कि लाइक আমি সবাইকে বলি এটা कि अगर झमेला हो रहा है तो समझ जाओ भगवान इसी रूप में आए और आप झगड़ा को आगे नहीं बढ़ाओगे, ये सोचिए। और दूसरा एडवाइस मैम के बोलने के बाद बोलूँगा। हम बताओ। हाँ, हम भी मतलब जब ट्रेनिंग सेंटर में थे, सर परितोष सर थे, जब बोले थे कि कोई भी सिचुएशन को अगर तुम जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे वो तुम्हारे लिए सही होगा, तुम मतलब सुखी रहोगे लाइफ में। मतलब वही डिनायल मोड है ना गई ना। कि लाइक एक्सेप्ट करो ना, जो मिस्टेक हुआ तो एक्सेप्ट करो ना। मिस्टेक नहीं, जो भी मतलब तुम खराब सिचुएशन फेस कर रहे हो, अगर तुम उसको मतलब नहीं होना चाहिए जो भी है, मतलब कभी तुम्हें खराब पोस्टिंग मिला है, तुम अगर क्यों खराब पोस्टिंग मिला, तुम वो तो तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा, काम भी नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। वो तुम उसके साथ हाँ होगा तो बाद में हो सकता है ठीक ठाक पोस्टिंग, तो ये तुम्हारे लिए सही होगा, लाइफ में शांति रहेगा। और एक एडवाइस जो मुझको बहुत सही लगता है, एक्चुअली मेरे फर्स्ट पोस्टिंग में मेरे आरडीओ सर थे, कर्मा सर थे, वो मुझको एक एडवाइस दिए थे कि हर दिन सुबह को आना और सुबह को आते ही सर्कुलर जरूर पढ़ना। तो लाइक ये बहुत अच्छा एडवाइस है कि लाइक सर्कुलर पढ़ के जितना बैंकिंग में जितना चेंजेस हुआ है वो अपना पता चल जाता है उस चीज़ से। हाँ, सर्कुलर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ देखो, इससे इन सारे एडवाइस से ना एक्चुअली सिर्फ बैंकिंग में नहीं प्रोग्रेस मिलता है, इन सब से अपने लाइफ में ही प्रोग्रेस मिलता है। हर कुछ छोटे छोटे चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को है। तो ऐसे ही सीखते हैं और सीखते सीखते घर की तरफ रवाना देते हैं। टिल देन बने रहो ब्लॉग में, और अगर कुछ भी अच्छा लगे या कुछ भी कमेंट करने का मन करे तो प्लीज़ कमेंट डाउन में जाकर कमेंट करना। सो विद दिस निकल चुका हूँ और लाइक रास्ते में देख चुके हैं रास्ता खाली है। कल की तरह हार्डवार की तरह आज भीड़ नहीं है, क्योंकि आज खाली है रास्ता। तो फिर जाते हैं घर की तरफ और फिर रास्ते में कुछ होता है तो दिखाते हैं। टिल देन देखते हुए ब्लॉग को। तो लाइक आ गया हूँ घर के पास और घर का बिल बजाते हैं। भाई ये आ गया भाई खोलने के लिए। भाई हाय कर दे। ठीक है, ये भाग गया वो वापस, क्योंकि पीछे दीदी भी है। तो फिर ठीक है, मैं ब्रांच से घर पे पहुंच चुका हूँ। अब फिर घर में चेंज करके बातें करता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से भी बातें करता हूँ। और मुझको घर पर मिल गया ये। हेलो। तो इसके साथ बैठ के बातें करता हूँ। बैठ के बातें क्या करता हूँ, इससे पूछता हूँ कि आज एक्चुअल में इसका एग्जाम था, किस चीज़ का एग्जाम था। ईवीएस। तो इससे पूछता हूँ कि कैसा गया एग्जाम इसका, और पता करते हैं कि कितना नंबर लेकर आएगा उसमें। कैसा गया एग्जाम तेरा? अच्छा गया। कितना नंबर आएगा? 11 एटलीस्ट हो सकता है। एटलीस्ट 11 ऐसे बोल रहा है जैसे कि तू बहुत बड़ा 30 मार खान का कोई काम करके आ रहा है। सही बात। कितना आएगा? एटलीस्ट 11, ये मेरे को पता है। कितना? क्यों, गलती किया है कहीं पे? नहीं, मेरे को बस लग रहा है। एटलीस्ट बोले हम, बस एटलीस्ट।
तू दिन भर ये जो मोबाइल में गेम खेलते रहता है ना, इससे 11 ही आएगा, इससे 15 में 15 नहीं आने वाला है। चल 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 क्या होता है, कहाँ चलेंगे? उधर चल। चल चल। तो पता नहीं अभी आया है और ये मुझको शायद बता रहा था कि एक अच्छा क्वालिटी क्या होता है। तो क्या होता है पता चला तुझको? नहीं पता नहीं चला? नहीं पता मेरे को। तो तुम जाके एक काम करो, टीवी में रोब्लॉक्स देखो और उससे तुमको पता चल जाएगा। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, समझा? कैसे पता ही नहीं। कैसे कैसे क्या होता है अच्छा इंसान? अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरे का रिस्पेक्ट करता है। अच्छा इंसान वो होता है जो कभी किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। अच्छा इंसान वो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता। ये सब क्वालिटी जो अच्छा इंसान है तुम्हारे अंदर। वो लास्ट वाला है। क्या झूठ नहीं बोलता है? और फर्स्ट दो का कहाँ गया? तिल लेने अभी वही तो। अबे क्या लैंग्वेज है, वाओ। अरे कल से क्या करेगा? एक अच्छा इंसान बनने का कोशिश करेगा हर दिन। ठीक है गाइस, देखते हैं ये कितना अच्छा इंसान बन पाता है, कितना अच्छा इंसान नहीं बन पाता है। बट आप लोग भी कोशिश करो ना कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो प्लीज़ उनको अच्छा कुछ सिखाने का कोशिश करना। पैसा हर चीज़ नहीं होता और पैसे से आप हर चीज़ खरीद कर उनको नहीं दे सकते हो। एक मोरल वैल्यूज़ होता है जो कि आप हमेशा देने का कोशिश करो। वो एक रिस्पेक्ट होता है जो कि, और हमेशा अपने घर के बच्चों को सिखाओ ना कि आप अपने से जो नीचे हैं, छोटे हैं, गरीब हैं, बड़े हैं, उनको कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, उनको रिस्पेक्ट करना सिखाओ। और एक चीज़ तो हमेशा ही सिखाना कि वो कभी भी वो काम ना करे जिससे उनको नज़र में लगे कि वो गलत है। तो तू सीखा? क्या सीखा? कि दूसरा को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ये सीखा कितना नहीं, वो तो वक्त बताएगा। बट जो भी है, जैसा भी है तो मेरा भाई। बुरा करेगा तो फिर वो होता है ना लाफा, एक ऐसा लाफा जो कि सब कुछ बदल सकता है। बट इम्पॉर्टेंट वो है कि वो लाफा समय पे पड़ना चाहिए। ठीक है, और वैसे ये शैतान काफ़ी है तो फिर ठीक है, देखते हैं कैसा क्या होता है। अभी तो फिलहाल एग्ज़ाम चला। एग्ज़ाम पढ़ के आया तू? क्या कल क्या एग्ज़ाम है तुम्हारा? लीट। ठीक है, अभी पढ़ाई कर कर वापस आया है तो इसको टीवी देखने के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। फिर ठीक है, टीवी चालू करने देते हैं और फिर आगे जो होता है आप लोग को दिखाते हैं। भाई वो तो तू दूर से भी आके देख सकता है ना, कि एकदम पास में जाके देखना जरूरी है उसको। और ये पता नहीं क्या चलते रहता है, भगवान ही जाने, जिसको उसी को सिर्फ समझ में आता है कि ये क्या देखता है। मुझको तो कुछ भी नहीं समझ में आता कि क्या देखता है क्या नहीं देखता। और इसका एक आदत बहुत बुरा है कि एकदम टीवी के करीब जाके देखेगा। भाई दूर जाके भी देख सकता है, ठीक है, थोड़ा दूर में जाके देखा। पता नहीं क्या है ये और क्या देखते रहता है, भगवान ही जाने। भाई रिमोट दे, रिमोट दे। भाई मजाक नहीं कर रहे, हम देखेंगे। भाई प्लीज रिमोट दे। अबे दे दे भाई, प्लीज भाई। भाई रिमोट दे, मजाक नहीं कर रहे। दे भाई रिमोट दे। मजाक यार नहीं दूंगा। अबे ये क्या गधापंती वाला चला के देखा दे मेरे को। तो रोब्लॉक्स भी मेरे को नहीं देखना है। भाई दे दे, मजाक नहीं दूंगा भाई, दे ना, मजाक मार दूंगा। बोल रहा ना, बोल दे ना रिमोट दे भाई, रिमोट दे। नहीं तू इंसान, जा रहा हूँ बाहर से। डिनर आ चुका है। डिनर में आज पराठा और आलू गोभी का सब्जी है। तो करते हैं डिनर को ख़त्म और उसके बाद आप लोगों के साथ बातें करते हैं। सो गाइस, डिनर खत्म हो चुका है। तेरा डिनर हुआ? नहीं। तो इसने तो अभी तक डिनर नहीं किया, बट मैंने अपना डिनर खत्म कर लिया। ये ऊपर जा रहा है डिनर करने के लिए और मैं करता हूँ ब्लॉग को एंड। सो विद दिस वी एंड द ब्लॉग हियर। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन भी दबा देना। बाय बाय। तो समझ गए ना क्या करना है क्या नहीं, तो जल्दी करो एंड बाय, गुड नाइट।